गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर ए ट्रिप टू भोपाल करेंगे। हमने इस चैप्टर के 2 वीडियो पहले भी बना चुके हैं। हम इस चैप्टर के पेज नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पेज नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। 31 में डी और ई जो इसके पार्ट थे इस क्वेश्चन के, उसी के पार्ट हम करेंगे। डी डी क्वेश्चंस में अब हम इस डी और ई क्वेश्चन को मैं अपनी नोटबुक में करवाता हूँ। वहाँ मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है। जैसा कि देख रहे हैं पेज नंबर 31 डी नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, थिंक ऑफ ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 एंड कम बिटवीन 25 एंड 50। डी नंबर क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है हमसे कि एक ऐसा नंबर जो 25 और 50 के बीच में आता हो, 25 से लेके 50 के बीच में आता हो, जैसे 26, 27, 28, कोई भी हो सकता है, लेकिन 50 और 25 के बीच में आता हो वो नंबर। लेकिन कंडीशन क्या रखी है कि वो जो संख्या है वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए। यानी कि 2 की टेबल में भी आनी चाहिए, 3 की टेबल में भी आनी चाहिए और 5 की टेबल में भी आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हमने बड़े इजीली तरीके से किया है। वो है इजीली तरीका, नंबर बिटवीन 25 एंड 50 दैट आर डिवाइडेड बाय 2। तो हमने वो सारे नंबर लिख लिए जो 25 और 50 के बीच में 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 और 48। ये सभी जो नंबर हैं वो 25 और 50 के बीच में आते हैं और 2 से डिवाइड होते हैं। इसी तरीके से नंबर बिटवीन 25 एंड 50 दैट आर डिविजिबल बाय 3, जो वे संख्या है जो 3 से डिवाइड होती है और 25 और 50 के बीच में आती है, वो भी हमने लिख लिया है। 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। अब इस तरीके से ही हम 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं लिख लेंगे जो कि 25 और 50 के बीच में आती है। वो होंगी 30, 35, 40 और 45। अब हम इन सभी संख्याओं में जो कॉमन संख्या है वो उसको देखते हैं। अब देखते हैं, हमने देखा तो हमारा देखिए 30, 30 और 30 जो ऐसी संख्या है वो 2 से भी डिवाइड होने वाली संख्या में है, 3 से डिवाइड होने वाली भी संख्या में भी है और 5 से डिवाइड होने वाली भी संख्या में है। यानी कि 30 ऐसी संख्या है जो कि तीनों संख्याओं से डिवाइड होती है, 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी। तो इस तरीके और कि 30 देख लिए 25 और 50 के बीच में भी आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। तो हम लिखेंगे सो द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 25 एंड 50 दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 इज 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। अब हम क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, करना क्या है। ए स्मॉल एंट होती है चींटी, छोटी सी चींटी होती है। क्लिम्स होता है चढ़ना, 3 सेंटीमीटर इन ए 1 मिनट, बट स्लिप होता है फिसल जाना, स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर। तो जो एक छोटी सी वो है चींटी, वो एक पोल ले लीजिए, पेड़ ले लीजिए या फिर दीवार ले लीजिए। उस दीवार पे 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लेम टू 2 सेंटीमीटर। तो वो 2 सेंटीमीटर दीवार चढ़ने में कितना टाइम लेगी। तो मैंने यहाँ पर 1 मिनट का जो प्रोसेस है चींटी का, वो हमने डायग्राम की तरफ से दिखाने की कोशिश की है। तो 1 मिनट का जो प्रोसेस है चींटी का वो है, देखिए पहले वो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ जाती है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ तक वो चढ़ जाती है और उसी 1 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। यानी कि जो अंट है वो 1 मिनट में सिर्फ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस ही कवर कर पाती है वो 1 मिनट में, और ये डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो वो जो चींटी है वो 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर चढ़ती है, तो 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर चढ़ जाएगी
तो हमें भी 2 सेंटीमीटर चढ़ाना है उसे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मिनट्स। अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। द स्मॉल एंट क्लेम 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर। तो वो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती है, लेकिन 2 सेंटीमीटर फिसल जाती है। यानी कि एक्चुअल जो चढ़ाई है उसकी, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट इन 1 मिनट 3 - 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। जो उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है जो वो चढ़ पाती है चींटी, वो 1 सेंटीमीटर है 1 मिनट में। आंसर हो जाएगा 10 द एंट विल टेक 2 मिनट्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर चढ़ती है, तो 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर चढ़ जाएगी, और हमें 2 सेंटीमीटर का ही बताना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 मिनट्स। अभी हमने डी और ई क्वेश्चन के आंसर देखे। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे वो एक वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे वो एक ये बोट के लिए पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे इसमें बोटें होती हैं बहुत अलग अलग तरीके की। तो बोटें होती हैं, देखिए पेज नंबर 31 हमने कंप्लीट कर लिया। अब पेज नंबर 32 पे चलते हैं। तो वहाँ पे जो उसमें तालाब सा है उसमें बोटें हैं अलग अलग तरीके की। वो हैं, एक हैं डबल डेकर, जो कि एक बच्चे का जो किराया है उसमें डबल डेकर में वो है 30 रुपीज़ एक चाइल्ड का, और वो ट्रिप है वो 45 मिनट्स का है। सेकंड है पैडल बोट, जो कि 15 रुपये का टिकट है, 15 रुपये का टिकट है, 30 मिनट्स उसका ट्रिप टाइम है। मोटर बोट प्राइस है 25, एक टिकट है 25 रुपये का, और ट्रिप टाइम है 20 मिनट्स का। बोट विद ओर्स प्राइस है 15, और ट्रिप टाइम है 45 मिनट्स। तो ये है प्राइस दे रखे हैं। अब इनके इसी प्राइस के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हमें। अब क्वेश्चंस करते हैं। तो पेज नंबर 32 में यही आंसर ये दे रखा है। पेज नंबर 33 पे इसी के क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चंस क्या दे रखा है। इंदिरा भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक द ओर बोट। तो जो इंदिरा और भानु है उसने पहले तो मोटर बोट ली, उसके बाद और बोट ली, ओर बोट। तो अब उस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मच डिड दे पे फॉर द बोथ बोट्स। तो वो दोनों बोट्स के लिए कितना पे करेंगे। तो आंसर होगा, देखिए ये टेबल है, ये आपको प्राइस टेबल दे रखी है। यहाँ पे बोट्स के नाम दे रखे हैं, प्राइस दे रखा है, एक स्टूडेंट का कितना प्राइस है, और ट्रिप टाइम दे रखा है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि जो इंदिरा और भानु है उसने कितना पे किया दोनों बोट्स के लिए। वो दोनों बोट्स के लिए गए थे, पहले वो मोटर बोट्स में बैठे, फिर और बोट में बैठे। तो जो मोटर बोट का एक का किराया है, इंदिरा पे करेगी 25 रुपीज़ और भानु पे करेगा 25 रुपीज़। यानी कि मोटर बोट का वो 25 रुपीज़ पे करेंगे। हमें बताना है कि इंदिरा और भानु वो दोनों कितना पे करेंगे। और सेकंड बोट, उन्होंने पहले मोटर बोट में गए, फिर सेकंड में गए और बोट में। और बोट का किराया 15 रुपीज़, तो इंदिरा भी पे करेगी 15 रुपीज़ और भानु भी पे करेगा 15 रुपीज़। अब टोटल इंदिरा पे करेगी 40 रुपीज़ और भानु भी पे करेगा 40 रुपीज़। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 80 रुपीज़ हो जाएंगे, तो दोनों पे करेंगे 80 रुपीज़। तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 रुपीज़। अब देखिए इसी आंसर को और डिस्क्राइब कर देता हूं मैं। मनी इंदिरा पेड फॉर द मोटर बोट एंड और बोट इज। तो जो इंदिरा है वो मोटर बोट और बोट में दोनों को कितना पे करेगी। मोटर बोट को वो करेगी 25 और बोट को वो पे करेगी 15 रुपीज़। तो टोटल हो जाएगा 40 रुपीज़। और भानु कितना पे करेगा, भानु मोटर बोट को पे करेगा 25 रुपीज़ और बोट को पे करेगा 15 रुपीज़, उसका भी हो जाएगा टोटल 40 रुपीज़। अब दोनों कितना पे करेंगे, टोटल मनी पेड बाय इंदिरा एंड भानु। इंदिरा ने पे किया 40 रुपीज़ और भानु ने पे किया 40 रुपीज़, और 40 80 रुपीज़। तो टोटल जो पे करेंगे वो दोनों करेंगे 80 रुपीज़।
फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि उन्होंने कितना पे किया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं वो, हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स। तो वो जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों बोट्स में कितना टाइम व्यतीत करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं दोनों बोट्स में। अब इसका आंसर करते हैं, देखिए अब वो इसका आंसर करते हैं हम। इंदिरा और भानु देखिए पहले बैठते हैं वो मोटर बोट में। मोटर बोट में जो एक ट्रिप है वो है 20 मिनट्स का, तो मोटर बोट में वो स्पेंड करेंगे 20 मिनट, और बोट का जो ट्रिप टाइम है वो है 45 मिनट्स। तो टोटल जो मिनट्स है उन्होंने स्पेंड किए वो है 65 मिनट्स। तो 65 मिनट्स उन्होंने टोटल स्पेंड किए। तो इसको आप लिख सकते हो, टाइम फॉर द मोटर बोट राइड इज 20 मिनट्स, टाइम फॉर द ओवर बोट राइड इज 45 मिनट्स। तो टोटल टाइम फॉर बोथ राइड्स, अब दोनों को प्लस कर देंगे, 20 + 45 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 65 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, दे पेड फॉर 450 इन टोटल। अब जो कुछ एक ग्रुप था छोटा सा चिल्ड्रन का, वो डबल डेकर ट्रिप पे जाते हैं, डबल डेकर बोट की ट्रिप पे जाते हैं, और वो 450 रुपीज़ का टोटल पे करते हैं। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। तो हमें बताना है कि कितने बच्चे डबल डेकर ट्रिप पे गए। तो अब हम सबसे पहले प्राइस चार्ट में डबल डेकर ट्रिप का एक बच्चे का टिकट देख लेते हैं। देखिए ये जो डबल डेकर ये प्राइस चार्ट है, इसमें देखिए डबल डेकर एक बच्चे का जो टिकट प्राइस है वो है 30 रुपीज़। अब 30 रुपीज़ और उन्होंने टोटल पे किया 450। अब इसका आंसर हम करते हैं। आंसर, मनी स्पेंड बाय द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फॉर द डबल डेकर ट्रिप इज 450। टोटल जो मनी उन्होंने पे किया वो है 450 रुपीज़। अब प्राइस ऑफ डबल डेकर ट्रिप पर चाइल्ड इज 30 रुपीज़। अभी हमने प्राइस चार्ट में देखा कि जो डबल डेकर का एक बच्चे का जो प्राइस है वो है 30 रुपीज़ का। अब उस ग्रुप के टोटल रुपीज़ 450 रुपीज़ खर्च हो गए और एक बच्चे को 30 रुपये देने पड़े। तो अब हम 450 को 30 से अब अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ चाइल्ड आ जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन? निकालने के लिए हम करेंगे टोटल मनी स्पेंड फॉर द डबल डेकर और डिवाइड कर देंगे हमें प्राइस ऑफ डबल डेकर ट्रिप फॉर वन चाइल्ड से। तो जो टोटल स्पेंड है वो है 450 रुपीज़, और एक बच्चे का जो प्राइस है डबल डेकर का वो है 30 रुपीज़। अब 30 से 450 को डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 45 को अगर डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 चिल्ड्रन। तो 15 चिल्ड्रन थे उस ग्रुप में जो डबल डेकर की सवारी करने गए, डबल डेकर बोट की सवारी करने गए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप इज 15 चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच बोट मेक्स 2 ट्रिप इन 1 आवर्स। तो ऐसी कौन सी बोट है जो एक घंटे में 2 चक्कर लगा सकती है। तो अब इसका आंसर हम करते हैं। आंसर है, वी नो 1 आवर इज 60 मिनट्स। तो हमें पता है कि 1 आवर जो है वो 60 मिनट का होता है। तो वो जो बोट है 2 ट्रिप्स इन 60 मिनट्स, वो बोट है वो 2 ट्रिप 60 मिनट में कवर करती है। तो 1 ट्रिप इन 30 मिनट, तो 1 ट्रिप वो 30 मिनट में कवर करेगी। अब प्राइस चार्ट में हम देख लेंगे कि 1 ट्रिप 30 मिनट्स में कौन सी बोट कवर कर रही है। अब देखिए प्राइस चार्ट हम देखते हैं पहले, सबसे पहले ये आपके सामने प्राइस चार्ट आ गया। अब प्राइस चार्ट में देखिए ट्रिप टाइम, और 30 मिनट में ट्रिप टाइम जो है वो है पैडल बोट का। तो हमारा आंसर हो जाएगा पैडल बोट। तो हम लिखेंगे, वी कैन सी फ्रॉम द टेबल दैट, अभी हमने टेबल में देखा
द पैडल बोट टेक 30 मिनट्स टू कंप्लीट वन ट्रिप। तो जो पैडल बोट है वो एक जो ट्रिप है वो 30 मिनट में कवर कर रही है। सो द पैडल बोट विल टेक 2 ट्रिप्स इन 60 मिनट्स। तो अगर एक ट्रिप वो 30 मिनट में कवर कर रही है तो 2 ट्रिप 60 मिनट में कवर करेगी। तो हमें बताना था 60 मिनट में 2 ट्रिप्स कौन कौन सी बोट कवर करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पैडल बोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट ए ट्रिप। तो ऐसी कौन सी बोट्स है जो हाफ एन आवर होता है 30 मिनट का, तो 30 मिनट्स से कम में, लेस ऑफ हाफ एन आवर, 30 मिनट्स से कम में एक ट्रिप कंप्लीट कर देती है। तो हम देखो प्राइस चार्ट देखते हैं। प्राइस चार्ट में लेस देन देखिए 30 से 20 है, तो 20 मिनट्स में कौन सी बोट कवर कर रही है एक ट्रिप? मोटर बोट। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोटर बोट। आंसर हो जाएगा वी नो हाफ एन आवर 30 मिनट्स के बराबर होता है, मैंने अभी बताया आपको। फ्रॉम द टेबल, अभी आपको मैंने प्राइस टेबल दिखाई थी, उसमें देखिए कौन सी थी, वी कैन सी दैट द मोटर बोट टेक 20 मिनट्स टू कंप्लीट ए ट्रिप। तो हम मोटर बोट प्राइस चार्ट में देख सकते हैं, जो मोटर बोट है वो 20 मिनट्स में एक ट्रिप कंप्लीट करी है। द मोटर बोट, सो द मोटर बोट टेक्स लेस देन 30 मिनट टू कंप्लीट ए ट्रिप। तो जो मोटर बोट है वो 30 मिनट से कम टाइम ले रही है, वो 20 मिनट ही ले रही है, 10 मिनट्स कम ले रही है। तो आंसर हो जाएगा मोटर बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। तो ऐसी कौन सी बोट है जो सबसे कम रुपए लेती है और सबसे ज्यादा घुमाती है, सबसे ज्यादा सवारी करवाती है। अब हम देखते हैं कौन सी बोट निकलती है। आंसर होगा, फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट द लीस्ट मनी दैट इज 15 रुपीज। जो सबसे कम रुपीज है एक बच्चे का किराया वो है 15 रुपीज, इज चार्ड बाय ये सी है, चार्ड बाय पैडल बोट एंड द ओर बोट। तो जो पैडल बोट और ओर बोट है वो सबसे कम चार्ज करती है, वो भी 15 रुपीज का। वो अभी मैं आपको प्राइस चार्ट में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए पैडल बोट का चार्ज है 15 रुपीज़ और साथ ही बोट विद ओर्स का चार्ज है 15 रुपीज़। दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन अब देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन घुमाती है। पैडल बोट घुमाती है 30 मिनट्स और बोट विद ओर्स घुमाती है 45 मिनट्स। तो 30 से 45 मिनट्स ज़्यादा होता है, यानी कि जो बोट विद ओर्स है वो सबसे कम चार्ज करती है और सबसे ज़्यादा घुमाती है, सबसे ज़्यादा सवारी करवाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोट विद ओर्स। अब ट्रिप टाइम देखिए, ट्रिप टाइम पैडल बोट्स का 30 मिनट्स है और ओर बोट्स का 45 मिनट्स है, और हमें ज़्यादा ट्रिप टाइम की जरूरत है, तो ओर बोट्स हमारा आंसर होगा। तो आंसर देखें ऐसे लिखेंगे, द ओर बोट्स ट्रिप गिवन मोर टाइम कंपेयर टू दैट गिवन बाय द पैडल बोट्स फ्रॉम द सेम मनी। तो वो सेम प्राइस में और बोट पैडल बोट्स की तुलना में ज़्यादा सवारी करवाती है, 15 मिनट्स ज़्यादा सवारी करवाती है। आंसर हो जाए द और बोट्स गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। सबसे कम रुपए लेती है और बोट और सबसे ज़्यादा सवारी करवाती है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, ही पेड फॉर ए टोटल ऑफ 40 रुपीज एंड बोटिंग फॉर 50 मिनट्स, विच 2 बोट्स डिड ही टेक। तो जो जावेद है उसने 2 बोट में सवारी की और उसने टोटल पे किया 40 रुपीज़, और जो टोटल टाइम है वो उसने जो टोटल टाइम है सवारी का उसने 50 मिनट्स सवारी की। तो हमें बताना है कि वो कौन कौन सी बोट्स हैं, वो कौन सी 2 बोट्स हैं।
वो जो दो बोट्स हैं वो है पैडल बोट्स एंड मोटर बोट्स। अब देखते हैं वो कैसे हैं। तो जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, मनी पेड बाय हिम इज 40 एंड द ट्रेवल टाइम स्पेंड बाय हिम इज 50 मिनट्स। तो उसने टोटल प्राइस पे किया 40 रुपीज़ और टाइम टेबल पे किया उसने 50, सवारी की उसने 50 मिनट्स की। अब देखिए पैडल बोट की जो टिकट है वो 15 रुपीज़ की और मोटर बोट की प्राइस है वो 25 रुपीज़ की। अब टोटल करेंगे दोनों बोट्स की, वो है 40 रुपीज़। तो यहाँ पे करेक्ट हो गया कि प्राइस उसने 40 प्राइस किए थे, तो दोनों का प्राइस है 40 रुपीज़। अब टाइम ट्रेवल 50 मिनट्स के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 30 मिनट्स होते हैं पैडल बोट्स का, मोटर बोट का 20 प्लस करोगे तो 50 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 50। तो अब 50 मिनट्स भी हमारा यहाँ पे दिखा रहा है और 40 रुपीज़ उसने पे किए, तो यहाँ पे भी 40 रुपीज़ पे करोगे। अगर आप पैडल बोट और मोटर बोट की सवारी करते हो, दोनों बोट्स की सवारी करते हो, तो आपको 40 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और जो टाइम ट्रिप है वो 50 मिनट्स का आपको दिया जाएगा। तो आंसर लिखेंगे हम, फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट जावेद टुक द पैडल बोट एंड मोटर बोट ट्रिप्स which together cost him is 40. Also the total time spent on both the boat is 50 rupees. तो हमने ये टेबल के अनुसार कर सकते हैं हम, और टेबल को हमने देख लिया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा पैडल बोट और मोटर बोट। पेज नंबर 33 का एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया है। सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाय ओ क्लॉक। तो हमें बताना, देखिए वो 4 o'clock वहाँ से चल दिए हैं और 2 घंटे बाद वो होशंगाबाद पहुँच जाएंगे। तो अब वो होशंगाबाद पहुँच जाएंगे तो 4 o'clock चले हैं और 2 घंटे बाद पहुँचेंगे, यानी कि 6 o'clock वो होशंगाबाद पहुँच जाएंगे। तो पेज नंबर 33 और पेज नंबर 32 और पेज नंबर 31 आज हमने कंप्लीट किए। तो हमने पेज नंबर 31 से स्टार्ट किया और पेज नंबर 33 तक हमने कंप्लीट किया। अगर आप किसी बच्चे को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। आंसर की PDF भी ले सकते हो। और आप मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 34 करेंगे, जो कि लास्ट पेज है इस चैप्टर का।